देख रहे हैं अंबर टाइम। अपने एक तरफा प्यार का इजहार करने के लिए नामली में मोबाइल टावर पर एक युवक चढ़ गया, जबकि मामला छेड़छाड़ का होना बताया गया। बताया जाता है कि युवक इस मामले में पहले जेल भी जा चुका है। नामली पुलिस थाने में युवक के खिलाफ 2 प्रकरण दर्ज हैं। छेड़छाड़ की शिकायत से त्रस्त युवक रविवार दोपहर करीब 3 बजे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक रमेश के परिजन मां कई बार नीचे उतरने की गुहार लगा चुके थे, लेकिन युवक नहीं उतरा। करीब 2.5 घंटे बाद मौके पर पहुंचे नामली थाना प्रभारी और युवक की मां ने माइक से बोलकर मनाया, तब युवक नीचे आया। युवक के नीचे आते ही पुलिस और परिजन ने राहत की सांस ली। खबर के मुताबिक जिले के नामली नगर के बीचों बीच स्थित गड़ी पर बने मोबाइल टावर पर 35 वर्षीय युवक 3 बजे चढ़ गया। आसपास के लोगों ने इसको टावर से उतारने का प्रयास किया, लेकिन युवक नहीं उतरा। जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस और परिजनों के समझाने के करीब 2.5 घंटे बाद युवक टावर से उतरा। टावर पर चढ़ा हुआ यह युवक रमेश पिता हरिराम झरगामा निवासी नामली टावर पर से चिल्लाने लगा कि मैं एक लड़की से 12 वर्षों से एक तरफा प्यार करता हूं। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। उसके घर वाले मेरी शादी नहीं करने दे रहे हैं। पुलिस मुझे झूठे केस में फंसाकर जेल भेज रही है। पिछले साल भी मुझे गुंडा अभियान में जेल भेज दिया गया था, जिला बदर कर दिया गया था और उसे लड़की के घर वाले मुझे जबरन परेशान कर रहे हैं। या तो वह मुझसे शादी करे, वरना मैं सुसाइड कर लूंगा। युवक के टावर पर चढ़ने की सूचना पर स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने उतारने का काफी प्रयास किया, लेकिन पुलिस को भी वह एक ही बात बोल रहा था, मेरे को बार बार परेशान किया जाता है। मेरे खिलाफ पुलिस में झूठी शिकायत की जाती है। मौके पर पहुंचे नामली पुलिस थाना प्रभारी धर्मेंद्र शिवहरे ने बताया, टावर पे चढ़ा था, क्या मामला किस तरह का मामला आशिक चढ़ा था ऊपर? हाँ, रमेश झड़गामा करके है, जाति चमकार है इनकी। ये इनके कुछ पहले के भी अपराध हैं और इनका कहना है कि जो लोग मेरी शिकायत करते रहते हैं उन शिकायतों से परेशान हूँ मैं। अनावश्यक मेरी शिकायत करते रहते हैं, मेरी कोई किसी तरह की गलती नहीं है। तो अन्य लोग इसकी शिकायत कर रहे थे, उन लोगों से परेशान होकर वो टावर पर चढ़ गया था। बाकी उसको समझाइश दी गई माइक के द्वारा, गाड़ी के माइक के द्वारा। उसकी माँ और दोस्तों से भी समझाइश दी गई। लोकल लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। उसके बाद वो नीचे उतर के आ गया है। अभी स्वस्थ है वो और थाने लेके जा रहे हैं। उसको काउंसलिंग करेंगे और उसकी समस्या को समझेंगे। प्रिय प्रसंग का मामला बता रहे हैं कि 12 साल की शादी नहीं हुई, ऐसी बात सामने ही कर रहा है, बोल रहे हैं ऐसा कि हाँ, जो अन्य लोग इसकी शिकायत करते हैं उनका ऐसा कहना है कि हमारी जो बहन है उसको ये छेड़खानी करता है, लेकिन उसकी तस्दीक कर रहे हैं। सर, क्या मानसिक स्थिति कैसी है इसकी, आपने बात करी इससे? हाँ, मानसिक स्थिति ठीक है उसकी, लेकिन अभी काउंसलिंग की उसकी आवश्यकता है। ठीक है। बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा रविवार की शाम रतलाम पहुंची। सागौद रोड स्थित जैन स्कूल में बौद्धिक का आयोजन हुआ। बौद्धिक में संत श्री मोहंतीदास प्रांत के धर्माचार्य संपर्क प्रमुख डॉक्टर RR शर्मा, बजरंग दल विभाग संयोजक राघव त्रिवेदी सहित अन्य पदाधिकारी मंचासीन रहे। मंचासीन अतिथियों ने संबोधित करते हुए कहा, अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य वर्ग, सभी वर्ग के लोगों ने काम किया है। आज इस कलयुग में जो पुनः लग रहा है कि अब राम राज्य आने में कोई ज़्यादा देर नहीं है। 2024 के बाद में मैं कहता हूँ राम राज्य घोषित हो जाएगा। ये आप लोगों का कार्य दिखा रहा है। बाद में बड़ी संख्या में एकत्रित हुए बजरंगियों ने भगवा ध्वज लहराते हुए शहर में शौर्य जागरण यात्रा का नगर भ्रमण करवाया। चिकित्सा शिक्षा विभाग के डॉक्टरों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को सरकार ने कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी है। इसकी सूचना जैसे ही रतलाम मेडिकल कॉलेज में पहुंची तो यहां के डॉक्टरों में उत्साह की लहर छा गई। सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर, हार पहनाकर और गुलाल उड़ाकर खुशी जताई। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता भी खुशी से झूम उठे। ढोल वाले से ढोल लिया और खुद ही खुशी के मारे ढोल बजाने लगे। उनके ढोल बजाने पर वहां मौजूद डॉक्टर भी डांस करने लगे। सरकार की तरफ से चिकित्सा शिक्षकों की मांगे मान लिए जाने की जानकारी मिलने के बाद सारे डॉक्टर डीन के पास पहुंचे और खुशी जताई।
एमटी अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण सिंह बघेल ने बताया, खुशी में सारे डॉक्टरों ने ढोल मंगाकर गुलाल उड़ाया और सभी ने खुशी में परिसर में ही जमकर डांस कर खुशी जताई। चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े चिकित्सकों और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े चिकित्सकों की नौकरी अब डीएससीपी के माध्यम से होगी, संचालित करने की मांग थी। साथ ही डॉक्टरों के शैक्षणिक संवर्ग के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के ग्रेड के लिए 3, 7 और 14 वर्ष की अवधि तय नहीं होने से ये लोग मायूस थे। सरकार ने इन मांगों को मान लिया है। मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सब लोगों को, पूरे एमटीए को और पूरे चिकित्सक महासंघ को मेरी ओर से बधाई और धन्यवाद प्रेषित करते हैं हम शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी माननीय श्री विश्वास सारंग जी को हम हमारी ओर से बधाई प्रेषित करते हैं। धन्यवाद। जावरा के ग्राम रोजाना में सरकारी जमीन में निर्माण को लेकर दो पक्षों के आमने सामने होने पर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया और प्रशासनिक अधिकारी भी जेसीबी मशीन लेकर मौके पर पहुंच गए। बताया जाता है कि खेल मैदान की जमीन पर पाटीदार समाज की धर्मशाला प्रस्तावित है। समाज ने उक्त जमीन पर बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य शुरू कर दिया था, जिससे ग्रामीण जन आक्रोशित हो गए थे। पंचायत के सरपंच चरण सिंह जाट ने बताया कि पंचायत ने अनुमति नहीं दी तो दोनों पक्षों में आक्रोश पनप गया। प्रशासन ने जेसीबी से हो रहे निर्माण को हटाने के प्रयास किए तो पाटीदार समाज के लोग जेसीबी मशीन के सामने बैठ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में झूमाझटकी होने से एक महिला के हाथ में चोट लगी है। जावरा तहसीलदार लीला जैन ने बताया, तक सुबह से यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं, क्या कुछ निकल के नहीं आया इसमें? देखिए, यहाँ पर ग्राम रोजाना में जो है एक पक्ष पाटीदार समाज से है और दूसरा पक्ष जो है गांव के और दूसरे समाज के सभी लोग हैं। यहाँ पे चूँकि शनि मंदिर है, उसके पीछे पाटीदार समाज ने धर्मशाला निर्माण के लिए अल सुबह से बाउंड्री वॉल वगैरह निर्माण करना शुरू कर दिया था, जिसमें गाँव के दूसरे लोगों का आक्रोश है। तो तत्काल यहाँ पर उपस्थित होकर उस काम को यथावत रुकवाया गया है और चूँकि दोनों पक्षों में आक्रोश है तो त्वरित कोई निर्णय न लिया जाकर उसको यथास्थिति रखा गया है ताकि एग्रेशन दोनों पक्षों का जो है कम हो जाए। प्राथमिकता अभी कानून व्यवस्था है, चूँकि शांति व्यवस्था बहाल करनी है और चूँकि शासकीय ज़मीन है तो प्रोत्साहन इसी चीज़ को दिया जा रहा है कि पाटीदार समाज जो है वो स्वेमोटो इसको अपने अवैध निर्माण को जो है विड्रॉ कर ले। मैम, कितनी ज़मीन है? ये आकलन के बाद में बताया जा सकेगा। राइट नाउ लगभग 2 बीघा के आसपास हो सकती है। 13 किलो 245 ग्राम सोने और एक डायमंड के साथ पकड़ाए आंगड़िया कोरियर बॉय सुभाष वर्मा निवासी रामपुरा जिला सीकर राजस्थान का पुलिस ने 3 दिन का रिमांड लिया है। वहीं दूसरे आरोपी प्रवीण सैनी को जेल भेज दिया है। वहीं जब्त सोने को अपना बताते हुए 10 से ज्यादा सराफा व्यापारियों ने बिल पेश किए हैं। इन बिलों की जांच असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी इंदौर एसएन तिवारी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम कर रही है। खबर के मुताबिक आरोपी सुभाष वर्मा मुंबई से सोना लेकर आ रहा था। 2 बैग में 107 पैकेट में 500 ग्राम व 100 ग्राम सोने के 2 बिस्किट और गहने सहित 13 किलो 245 ग्राम सोना मिला था। सोने के साथ जीपीएस ट्रैकर और विदेशी मुद्राएं भी पकड़ाई थी। सबसे अहम बात तो यह है कि पुलिस को इस सोने के साथ एक जीपीएस ट्रैकर और 3 विदेशी मुद्राएं भी मिली हैं, जिसमें दिरहम, रियाद और डॉलर शामिल है, जिसने इस मामले को और ज्यादा पेचीदा बना दिया है। इस मामले में पुलिस कप्तान राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया, जो गोल्ड पकड़ाया था उसमें कुछ जांच एजेंसियों को आपने इन्वॉल्व किया है, क्या पूरा मामला है, किस तरह से ये लोग जांच को आगे बढ़ाएंगे? अभी जो स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में लगभग 13 किलो 245 ग्राम के आसपास जो सोना पकड़ाया गया था, 8 करोड़ की जब्ती उसके अंदर बनाई गई है और 102 सीआरपीसी 102 के अंतर्गत उसकी जब्ती करके उसकी इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ में जो जीएसटी, इनकम टैक्स, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और कस्टम्स, इन चारों एजेंसी को जानकारी दे दी गई है।
जीएसटी और इनकम टैक्स की तरफ से जो है उनके ऑफिसर्स आके और वेरीफाई कर उनका वो अपनी जांच अलग से कर रहे हैं। आज डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और कस्टम्स के अधिकारी जो है वो आए हुए हैं और वो भी अपनी जांच कंप्लीट करके और प्रतिवेदन सौंपेंगे। ऐसा कुछ फॉरेन करेंसी वगैरह मिली थी इसके अंदर, उसका कोई हाँ, इसके अंदर 3 फॉरेन करेंसी जो एक डॉलर, रियाल और दिरहम, ये 3 करेंसीज भी मिली हैं और साथ साथ में एक जीपीएस ट्रैकर भी मिला हुआ है। उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है और अगर कोई उसके अंदर जो भी क्रिमिनल एंगल अगर सामने आता है तो उसके हिसाब से मुकदमा कायम करके अग्रिम जांच भी की जाएगी। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।